चलिए देखिए, स्टार्ट करें हम लोग टॉपिक कार्बोनेटेड एलोट्रॉप्स से। ठीक है, पहले आप समझने का कोशिश कर रहे थे एलोट्रॉप्स वर्ड का मतलब एलोट्रॉप्स होता क्या है। ठीक है, आप एलोट्रॉप्स समझ रहे हैं कि जिसके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसको एलोट्रॉप्स बोल रहे हैं। समझने का कोशिश करो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम बोल रहे हैं, इसका मतलब जो भी एलोट्रॉप होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम दिखाएगा। यानी कार्बन का एलोट्रॉप है तो जब उसको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा, पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, मतलब उस हार्डनेस डिफरेंट हो सकता है, मतलब डिफरेंट सारा चीज इसमें हम लोग बात करेंगे अभी, अलग हो सकता है। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है, कार्बोनेटेड एलोट्रॉप। इसी में हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन सबसे पहले देखे थे। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए थे, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन आप समझ रहे हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्रेफीन, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले थे। और दूसरा एरिया था अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब ही होता है जिसके पास शेप नहीं हो। ठीक है, यानी नो शेप का बात कर रहे हैं। कोल, सूट पार्टिकल और हम लोग चारकोल का बात किए थे। चारकोल में ही आपका वुड चारकोल और एनिमल चारकोल का भी बात किए थे। इसमें कोल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, चारकोल अब आगे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चारकोल आप समझ रहे हैं कि जैसे वुड चारकोल और एनिमल चारकोल, दो तरह का चारकोल का बात कर रहे थे। चारकोल यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट इस सब में। ठीक है, थ्रू एड्सॉर्प्शन चारकोल क्या करता है, मींस एड्सॉर्प्शन करता है, तो वाटर ट्रीटमेंट इन सब में भी यूज किया जाता है। हाँ, एक बात याद रखेंगे आप कि एनिमल चारकोल शुगर रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। एनिमल चारकोल यानी बोन चारकोल भी जिसको बोलते हो, दैट इज यूज्ड इन द शुगर रिफाइनिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो आपका क्रिस्टलाइन है इसमें लाइन से देखना चालू कर दिए थे। सबसे पहले आप आ गए थे डायमंड में। डायमंड में क्या आप खास देख रहे थे, इसका शेप कैसा होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यही शेप कहलाता है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। मतलब एक कार्बन से चार कार्बन अटैच है, तब क्या बोल रहे हो, टेट्राहेड्रल। यानी कोई मतलब उसका कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगा। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये बन जाता है इंसुलेटर। और इसके शेप के मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसके कारण ये बहुत हार्ड नेचर बन जाता है। हम लोग बोलते हैं नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है दैट इज एक्चुअली डायमंड। ठीक है, यहीं पर देखो, हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात किए थे। वेट ऑफ डायमंड किसमें मेजर करते हैं, दैट इज इन कैरेट। कैरेट क्या होता है, 1 कैरेट इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम और 0.2 ग्राम आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ग्रेफाइट का बात कर रहे थे। ग्रेफाइट कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का बात किए थे, या आप बोल सकते हो इट इज अरेंज्ड इन द हेक्सागोनल अरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक कार्बन देखो 3 से अटैच है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है वो इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। ग्रेफाइट का हम लोग यूज का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। इट इज यूज्ड इन द, देखो, पेंसिल एंड लुब्रिकेंट, मतलब लुब्रिकेशन के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फुलेरिन का बात कर रहे थे। फुलेरिन एक्चुअली में बकमिनिस्टर फुलेरिन इसमें ही आता है। फुलेरिन एक्चुअली दिस बकमिस्टर फुलर जो है एक आदमी थे, साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये सब चल रहा है। ठीक है, बकमिस्टर फुलेरिन स्पेसिफिकली हम लोग C60 को बोलते हैं, हालांकि ये फुलेरिन ग्रुप है। ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसमें बकमिस्टर फुलेरिन का जो बात करते हैं C60 का बात करते हैं, यानी कार्बन 60 है। ये कैसा होता है, दिस इज एक्चुअली केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रिंग केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ लो फुटबॉल शेप का होता है। ठीक है, अब फुटबॉल होगा तो उसमें जानते हो कि हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर दोनों इंक्लूडेड होता है। 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ग्रेफीन का बात किए थे। ग्रेफीन क्या है, ग्रेफीन में एक बात तो समझने का कोशिश कीजिए, ग्रेफाइट का एक लेयर हटा लिया मान लो। ठीक है, ग्रेफाइट का एक लेयर हटा लिया तो इट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द ग्रेफाइट ओनली। ठीक है, जब एक लेयर हटाया यानी इसका थिकनेस कितना हो गया, हम लोग बोल सकते हैं नैनोमीटर थिक। ठीक है, एक लेयर मतलब नैनोमीटर थिक, और बेसिकली दिस इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया ना, क्योंकि एक लेयर का बात कर रहे हैं, यानी जेड एक्सिस थिकनेस तो कुछ आया ही नहीं, तो दिस इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। ग्रेफीन का देखो, ग्रेफाइट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेफीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेफाइट का बात किया है। दिस इज वन ऑफ द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन। ठीक है, यानी हम लोग बोलते हैं दिस इज 200 टाइम्स थिकर देन स्टील। ठीक है, इवन इट इज यूज्ड एज अ गुड कंडक्टर, मतलब दिस इज एक्चुअली अ गुड कंडक्टर, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे टच स्क्रीन इन सब में भी ये ग्रेफीन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर बात करने लगे थे कोल। देखो, कोल क्या है, दिस इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस डेड वेजिटेशन इन कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को आप क्या वर्ड यूज करते हो, दैट इज कार्बोनाइजेशन, यानी कोल बनने के प्रोसेस को। कोल से ही हम लोग देख रहे थे कोक बनता है, कोल गैस होता है और कोल
टार यूज होता है, ठीक है। दिस कोक जिसको बोलते हो, दिस इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। कोल से कोक बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग कोल को हीट कर देते हैं और फाइनली कोक बन जाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस में कुछ दिस गैस रिलीज होता है, उसी को आप कोल गैस बोलते हैं। और जो टार बनता है उसको आप बेसिकली दिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के, जैसे नेफ्थलीन, सल्फर, काफी एक्सट्रैक्शन में काम करता है। इनफैक्ट दिस प्लास्टिक पेंट्स, इन सब में भी काम आता है, ठीक है। तो उसका मल्टीपल यूज है, दिस इज कोल टार का, यानी उसका फर्दर डिस्टिलेशन किया जाता है, कोल टार का फर्दर डिस्टिलेशन किया जाता है और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाला जाता है, ठीक है। जो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, सल्फर वल्फर भी निकाला जाता है, इनफैक्ट बहुत सारा प्रोडक्ट्स इससे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ कोल का बात कर रहे थे। मेन 4 टाइप का आप जानते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। दिस इज बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होगा और पीट में सबसे कम होता है। पीट में हम लोग यहां तक बोल देते हैं कि 30% से लेस कार्बन होता है, ठीक है। पीट एक्चुअली में कोल की कैटेगरी में कहते भी कम है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कोल का प्रिकर्सर है। पीट क्या है, कोल का प्रिकर्सर है, मतलब कोल बनने के प्रोसेस में है। मेनली लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट का ही आप बात करते हैं। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा होता है, बीच में बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस का ही रेंज सबसे ज्यादा है, ठीक है। हम लोग कोल का बात कर चुके हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो, कोल तक में कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, इसको भी हम लोग बहुत शॉर्ट में देखे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अगर आप देख रहे हैं इन बेसिक डेफिनेशन क्या है इसका, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन और इसका कंपाउंड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। देखो, कार्बन के पास जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है दैट इज कैटेनेशन, इसी के कारण पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है। कैटेनेशन होता क्या है अगर बोलोगे तो बेसिकली सेम एलिमेंट अगर आपस में बाउंड करता है, ठीक है, सेम एलिमेंट अपने ही एटम से अगर आपस में बाउंड करता है तो उसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। कैटेनेशन में जैसे देखो, कार्बन आपस में एक सीरीज बना रहा है, इस प्रॉपर्टी के कारण पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरेट हो रहा है, ये कार्बन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक बात किए थे। यहाँ कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे। हाइड्रोकार्बन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, हेलोएल्केन्स नहीं पढ़ेंगे। हेलोएल्केन्स में आप समझ रहे हैं हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन है। हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन उसके साथ जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट इज अल्कोहल पढ़ेंगे अभी। एल्डिहाइड में हम लोग जैसे CHO का बात कर रहे थे, एल्डिहाइड जो जुड़ जाता है, जैसे HCHO को आप फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, CH3CHO को हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। कुछ नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कीटोन्स का बात कर रहे थे। C डबल बॉन्ड O ग्रुप बनाता है तो आप इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है। इसी में आता है एसीटोन, ये वाला फॉर्मूला जान के रखिएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं आप एसीटोन। एसीटोन को हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर में भी यूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज यूज्ड इन द नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का बात किए थे। HCOH को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इसी को आप मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो CH3COH को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ईस्टर में बस एक वर्ड हम आपको बता रहे थे, ईस्टरिफिकेशन याद करने के लिए। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, दिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय द यूज ऑफ 2 रिएक्टेंट। कौन कौन सा रिएक्टेंट होता है, अल्कोहल एंड एन एसिड, अल्कोहल एंड एसिड, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को मिलाकर जो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है तो ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में 2 रिएक्टेंट दैट इज अल्कोहल और एसिड मिलता है ईस्टर बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल से टॉपिक देखने लगे थे। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल में आ गए थे। सबसे पहले हम लोग मिथेनॉल तो ही देखे थे ना, इसमें मिथेनॉल और इथेनॉल, ठीक है। सबसे पहले मिथेनॉल का बात किए थे। कुछ फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है, जैसे CH3COH क्या होता है, CH3OH मिथेनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता था, पहले हम लोग इसको देखो ऑल्सो नोन एज वुड अल्कोहल, पहले हम लोग इसको वुड अल्कोहल भी बोलते थे क्योंकि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। ये एक्चुअली में अभी यूज मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है, दैट इज फ्रॉम कोल और नेचुरल गैस। दिस मिथेनॉल एक्चुअली में दिस इज डीनेचरेंट एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। डीनेचरेंट एडिटिव का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल जो इथेनॉल जो बेसिक है इथेनॉल है विच इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, उसमें इसको एडिटिव की तरह यूज किया जाता है। एडिटिव किस लिए, ताकि उसको डीनेचर्ड कर सके, मतलब उसको जहरीला बना सके या कंजम्पशन लायक नहीं बना सके, कंजम्पशन लायक ना रहे, नहीं तो इथेनॉल सब पी जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स करता है,
एक और आपको याद रखना है, पैरिडिन, इट इज ऑल्सो मिक्स टू मेक इट पॉइजनस, ठीक है। इथेनॉल को पॉइजनस बना दिया जाता है, तब उसको इंडस्ट्रियल यूज में डाला जाता है, ठीक है। अगर आप मिथेनॉल कंजम्पशन का जो सुनते हैं कि मिथाइल अल्कोहल पीने से क्या होता है, जनरली ब्लाइंडनेस का देता है, मैडनेस, ब्लाइंडनेस, और फर्दर हम लोग बोलते हैं डेथ हो जाता है, लेकिन आप जनरल याद रखेंगे दिस इज फॉर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस वाला कंसेप्ट याद रखोगे, पूछता भी है और सुने भी होगे, जहरीली शराब पीने से इतने लोग अंधे हो गए, वही वाला बात करता है, मतलब मिथेनॉल कंजम्पशन हो जाता है, उसके लिए बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इथेनॉल। इथेनॉल एक्चुअली में ड्रिंकेबल अल्कोहल है, ठीक है, पीने वाला अल्कोहल है, ड्रिंकेबल है। कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑफ कोर्स बाय द फर्मेंटेशन। इसको हम लोग सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं। सैनिटाइजर में याद रखना 90% इथेनॉल मिक्सिंग इज नॉट बेटर, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को मिक्स कितना करना चाहिए? 70% इथेनॉल मिक्सिंग इज बेटर देन 19%, 90% मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन दिस सैनिटाइजर, ठीक है। एक्चुअली में 70% इथेनॉल अगर मिक्स करोगे तो ज्यादा अच्छा काम करता है सैनिटाइजर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका बात कर रहे थे गैसोहॉल। हालांकि गैसोहॉल का मतलब क्या होता है? गैसोलीन प्लस अल्कोहल। अभी देखोगे तो मिथेनॉल को भी मिक्स कर रहा है, ठीक है। गैसोहॉल में मिथेनॉल को भी मिक्स करने का बात करता है, तो उसको भी मिक्स करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी हम लोग इथेनॉल पर, मतलब इन जनरल इथेनॉल का बात करते हैं, लेकिन दोनों का मिक्सिंग होता है, फ्लेमेबल दोनों है, ठीक है। ये जस्ट बताया गया था आपको कि कौन सा, मतलब दिस ड्रिंकेबल बेवरेज जो होता है किस चीज के फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। आप जानते हैं इसमें जो एंजाइम यूज होता है फर्मेंटेशन में, दैट इज एक्चुअली जाइमेज। दिस एंजाइम कौन सा यूज करते हैं हम लोग फर्मेंटेशन के लिए? दैट इज जाइमेज, ठीक है। यहां कुछ है, जैसे रम किससे बनता है? दैट इज मोलासिस। मोलासिस आप जानते हैं जो सुगर केन का वेस्ट मटेरियल हो जाता है, सुगर केन जूस का से जब आप सुगर बनाते हो तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसी को आप बोलते हैं मोलासिस। ब्रांडी ग्रेप से बनता है, विस्की और बियर बार्ले से, शैंपेन दिस इज फ्रॉम ग्रेप्स, और सिद्धार्थ दिस इज फ्रॉम द एप्पल, ठीक है। तो इसको जस्ट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज द ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। ब्रेथ टेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऑन फिल्टर पेपर। ब्रेथ टेस्ट के लिए क्या यूज करता है? पुलिस जो टेस्ट करवाता है ना जी, ठीक है। अभी इलेक्शन के टाइम में भी देखोगे चेक कर रहा होगा। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट और दिस सल्फ्यूरिक एसिड ऑन फिल्टर पेपर, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में होता क्या है, जो ऑरेंज पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, और जितना ज्यादा ग्रीन कन्वर्ट होगा वो लेवल बताएगा कितना ज्यादा अल्कोहल है, मतलब कितना ज्यादा दिस अल्कोहल कंज्यूम किया गया है, उसका रेशियो बताता है, ठीक है। तो दैट इज ऑरेंज इज कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, कलर भी याद रखोगे, ऊपर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड भी याद रखोगे। इसमें हम बार बार डाइक्रोमेट इसलिए बात कर रहे हैं, आपको एक एग्जाम में यहां तक दिख चुका है पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह का भी ऑप्शंस चेंज कर देता है, इसको आप याद रखते हैं, जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे बॉन्ड्स में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड देखे थे। सिग्मा आपको बस याद करना इतना ही था कि हम लोग को सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए देता है। सिग्मा और पाई में इतना ही याद करना था कि सिग्मा ओमनी प्रेजेंट है, जितना भी जगह मतलब बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा तो बॉन्ड होगा ही, ठीक है। यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक से ज्यादा जो है वो पाई है, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड है तो उसमें तो एक ही बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तो है, तो दूसरा को क्या बोलोगे? दूसरा पाई है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड हो गया ना, तो एक सिग्मा है, बाकी 2 बचा हुआ क्या है? पाई है, यानी उसके पास 2 पाई हो जाता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेना। सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए देता है, जनरली बेंजीन कॉमन एग्जांपल है, उसके बारे में दिया रहता है, हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। हम आपसे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का भी बात किए थे, इसका भी दिस नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालिए। दिस इज एक्चुअली आइसोप्रीन, अभी थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोप्रीन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए थे मोनोमर, पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है? दिस इज मोनोमर प्लस मोनोमर, यानी मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोमर को आप क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जैसे हम आपसे एग्जाम्पल लिए थे, दिस इज इथीन प्लस इथीन प्लस इथीन को जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। इसका बात कर रहे थे,
चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखे थे। देखो दो टाइप का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन किसमें होता है ये समझ जाओ, अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब साफ है कि उसका कोई बाई प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। वही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, वर्ड में ही देखो कंडेंसेशन है, यानी कुछ कंडेंसेट निकल के बाहर आएगा। कंडेंसेट का मतलब अब समझ लो कुछ वाटर वाटर टाइप से निकल के बाहर आता होगा। वाटर हम लोग जनरल बोल देते हैं, वाटर के साथ साथ हो सकता है अल्कोहल निकल रहा हो सकता है HCl, यानी कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कुछ एग्जांपल से भी आप समझने का कोशिश किए थे, जैसे यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप किसका देखे थे? दैट इज हम आपको टेफ्लॉन का एग्जांपल दिए थे, ठीक है। जैसे टेट्राफ्लोरोइथीन CF2 डबल बॉन्ड CF2 मिलके क्या बनाता है? टेफ्लॉन। ये बात आप समझ गए थे। दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड बन गया, यानी कुछ निकलकर बाहर नहीं आया। वहीं अगर आप देखो दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? जैसे हम लोग बेकेलाइट का एग्जांपल लिए थे, इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ बेसिक मॉलिक्यूल निकलकर बाहर आ जाता है। जैसे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मूला हम लिखना है इसमें बहुत बात नहीं किए थे। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट होता है तो जैसे H2O मॉलिक्यूल निकलकर बाहर आ जाता है। इसी में आप पेप्टाइड बॉन्ड भी पढ़े थे, शायद याद होगा आपको, यहीं पर लिखा हुआ होगा, हाँ, अमीनो एसिड्स का, ठीक है। यानी ये जो बनता है जुड़ के, इसमें NHC डबल बॉन्ड हो, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख जाता है, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलकर जिस प्रोटीन बनाता है, तो अमीनो एसिड्स जो है उसमें क्या खोजते हो? एक्चुअली में पेप्टाइड बॉन्ड खोजते हो। देखो ये हुआ अमीन, ये हुआ एसिड, अमीनो एसिड, ये हुआ अमाइन ग्रुप, दिस इज एसिड ग्रुप। तो इसमें दिख गया बीच में इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, इसको क्या बोलोगे? दिस इज एक्चुअली पेप्टाइड, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए थे? पॉलीमर्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किए थे, ठीक है। पॉलीमर्स में आप लोग बोल रहे थे कुछ कुछ याद करने में दिक्कत हो रहा है, एक बार जल्दी से सुन लीजिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो हम लोग पॉलीमर को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिए थे। सबसे पहले हम आपसे नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक का बात किए थे। जब हम आपसे नेचुरल पॉलीमर बोल रहे हैं तो नेचुरल समझ लो जो नेचुरली मिल रहा है, आइदर इसका प्लांट सोर्स हो सकता है या फिर एनिमल सोर्स हो सकता है। हम लोग को अलग करने का मतलब नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। जैसे सेल्यूलोज बोलेंगे तो आप बोलिएगा प्लांट सोर्स है, ठीक है। वहीं प्रोटीन का बात करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज एनिमल, इवन प्लांट का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन का अगर बोल रहे हो तो मेनली हम लोग बात करने लगते हैं एनिमल, लेकिन प्लांट में भी हो सकता है। रबर आप समझ रहे हैं कि रबर इज द सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में आता है, बात करते हैं प्लांट सोर्स हुआ, ठीक है। तो उस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, सेलुलोज, रबर, सिल्क, वूल, इस तरह का बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सिंथेटिक रबर में। सिंथेटिक रबर क्या है? विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, उसी को क्या बोलोगे? सिंथेटिक रबर। तो ये सब क्या है? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे पॉलिथीन, नायलॉन, PVC, पॉलिस्टर, सिंथेटिक रबर, ये सारा क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वहीं एक वर्ड यूज किए थे सेमी सिंथेटिक रबर, सॉरी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। इसमें एक्चुअल बात किए थे आप रबर का, ठीक है। दिस इज मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर। वही जो हम लोग बात कर रहे थे सेमी सिंथेटिक, मतलब ये कंप्लीटली इंडस्ट्री का भी नहीं है, यानी सेमी सिंथेटिक है, यानी प्लांट रिसोर्स का यूज करके बनाया हुआ है। उसी में हम लोग बात किए थे रबर का, ठीक है। तो रबर को देखो, रबर टॉपिक था, रबर को आप बेसिकली क्या निकाल रहे हो? दिस इज अ नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स है, निकलता किससे है? दिस इज हेविया ब्राजीलियंसिस, प्लांट का नाम है, ठीक है। जिस प्लांट से लैटेक्स एक्सट्रैक्ट करते हो, लैटेक्स मतलब वो जो मिल्क टाइप का कलर वाला होता है, दिस प्लांट इज नोन एज हेविया ब्राजीलियंसिस। हम आपको बोले थे ब्राजील वर्ड से याद रख लेने के लिए, ठीक है। तो हेविया ब्राजीलियंसिस से क्या निकालते हैं? लैटेक्स, ठीक है। अब लैटेक्स जो होता है उसमें होता क्या है? आइसोप्रिन, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सिंगल और डबल बॉन्ड निकालने के लिए देखे थे, दैट इज आइसोप्रिन। उसका नाम क्या था? 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन, यही लिखा हुआ है, 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब इस आइसोप्रीन को क्या करते हैं? वल्कनाइज करते हैं। वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है? वी ट्रीट इट विद द सल्फर, ठीक है। तो इसको हम लोग आइसोप्रीन को हम लोग सल्फर से ट्रीट करते हैं और फाइनली क्या मिल जाता है आपको? दिस नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? दिस इज द सिंथेटिक रबर जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल्स देखे थे, जैसे हम लोग क्लोरोप्रीन का बात किए थे, स्टाइरिन, ब्यूना एंड ब्यूनास, ये सब सिंथेटिक रबर ही है, ठीक है। क्लोरोप्रीन का यूज कहां कर रहे हैं?
गैस्केट में, वेदर रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर वेम्परेचर में कुछ प्रॉब्लम ना आए उसके लिए बात कर रहे थे। स्टाइरिन हम लोग टायर में यूज करते हैं, ब्यूनाइन फ्यूल पाइप में यूज कर रहे हैं। फ्यूल पाइप में समझ रहे हो ना कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा होगा और टेम्परेचर रेसिस्टेंट भी अच्छा होगा, पतला भी होगा, तो ये ब्यूनाइन होता है। और जूता का हिल के में जो यूज करते हैं ना, बोलते हो ना रबड़ का हिल है, वो रबड़ क्या है, दिस इज ब्यूना एस, ठीक है। तो ब्यूनाइन ब्यूनास ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप क्या किए थे, प्लास्टिक टॉपिक में आ गए थे। प्लास्टिक को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, एक को बोले थे थर्मोप्लास्टिक है और दूसरे को बोल रहे थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको याद होगा, हम याद करने के लिए बताए थे। थर्मोसेटिंग, सेटिंग, सेटिंग का मतलब एक बार सेट हो गया, इसलिए अंडरलाइन किया हुआ था, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, मतलब दिस इज हार्ड एंड परमानेंट, यानी एक बार अगर इसको आप शेप दे दिए तो इसका शेप बार बार मोल्ड नहीं कर सकते हो, दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वहीं थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, जिसका आप शेप मतलब चेंज कर सकते हो विद सॉफ्टन ऑन हीटिंग, इसका बात किए थे, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जनरली एग्जांपल्स काफी है, इसको याद रखते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन तो जानते ही हो, दिस थर्मोप्लास्टिक, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब विद सॉफ्टन ऑन हीटिंग, सीधा बात है, थर्मोप्लास्टिक मतलब विद सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ठीक है। एग्जांपल्स रटे रहोगे, ठीक है। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी पाइप का बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगाना, अगर याद नहीं हो रहा है ना तो पीवीसी पाइप को देखते हो हीट करके थोड़ा सा बेंड वेंड कर दिया जाता है, ठीक है। हम लोग एक्राइल ग्लास, दिस एक्रिलिक ग्लास, ल्यूसाइट और एक्रिलाइट का भी बात किए थे। देखो जब भी पूछेगा ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक, जब भी बोलेगा ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक, हम लोग इसी का बात करते हैं। कौन कौन, दिस एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलाइट और ल्यूसाइट। देखो एक्रिलिक ग्लास आपको नाम से ही याद हो गया होगा क्योंकि इसमें तो ग्लास ही लिखा हुआ है, तो दिस इज ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक। लेकिन उसके साथ ल्यूसाइट और एक्रिलाइट, इसका भी यूज हम लोग ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक की तरह करते हैं। टेफ्लॉन आप जानते हो, नॉन स्टिक कुकवेयर में क्या होता है, दिस इज टेफ्लॉन। अच्छा टेफ्लॉन का हम लोग बात किए थे अभी, दिस मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। अभी देखे थे ना आप, जब हम लोग एडिशन पॉलिमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन का बात किए थे, तो एडिशन पॉलिमराइजेशन था ना जिसमें हम लोग टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन बना रहे थे, इसी का बात कर रहे थे, क्लियर है। चलो दूसरा आ जाओ, दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ लो ना, विच इज हार्ड एंड परमानेंट। इसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे पहले देखो बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोग कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में अभी बात की कि ये फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। इसका यूज कहां करते हैं, स्विचेस में, इसलिए देखोगे आग वाग भी लग जाएगा तो स्विच खराब नहीं होता। आप बोलते हो स्विच खराब हो जाता है, स्विच का ऊपर वाला कवर खराब होता है, ये प्लास्टिक वाला है, ठीक है। जो अंदर वाला होता है, ये पुराना जो जमाना वाला स्विच है, देखना वो बेकेलाइट का बनाता था, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। मेलामाइन का बात कर रहे हैं, दिस इज डिनर प्लेट में यूज होता है। केवलर, अभी क्वेश्चन पूछा भी था रिसेंटली, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, पॉलीएमाइड बोलते हैं केवलर का, दिस केमिकल नेम क्या है, पॉलीएमाइड। कहां यूज करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। वहीं देखो पॉलीकार्बोनेट, हम लोग लेक्सान, जैसे केवलर याद है वैसे लेक्सान याद करोगे, लेक्सान का मतलब होता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। इसको कहां यूज करते हैं, बुलेट प्रूफ विंडोज में, ठीक है। वहीं इपॉक्सी को देखोगे तो फ्लोरिंग, आजकल जो टाइल्स चल रहा है ना, बोलता है ना प्लास्टिक का यूज कर रहा है, नहीं खराब होगा, तो वो क्या हो रहा है, दिस इज इपॉक्सी, दैट इज फ्लोरिंग में यूज करता है, जमीन में, ठीक है। एक बात हम आपको बोलना भूल गए, ये जब हम लोग बुलेट प्रूफ विंडोज का बात कर रहे थे, किसका यूज कर रहे थे, लेक्सान, जिसको क्या बोलते हो, पॉलीकार्बोनेट। उसके जगह पर हम लोग लेयर्स ऑफ लैमिनेटेड ग्लास भी यूज करते हैं, विच इज यूज्ड एज द दिस बुलेट प्रूफ विंडो, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं। इपॉक्सी भी याद रखना, दिस इज फॉर, ये अभी जो मतलब मॉडर्न फ्लोरिंग चल रहा है टाइल्स वाइल्स के लिए, उसका बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, कुछ दिक्कत है तो बताओ। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आप समझ रहे हैं, दिस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के हम लोग बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब समझो जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हो, सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसका एग्जांपल कौन सा हो गया, अल्केन। वही अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता हो। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसको आप बोलते हैं अल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अल्काइन।
इसी में हम लोग कुछ बेसिक कंपोनेंट्स का देखे थे। जैसे अल्केन का लिखने का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, n का वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, उसी पे हम लोग 4 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, ये चारों हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में। CH4 मीथेन होता है, C2H6 इथेन होता है, C3H4H8 प्रोपेन होता है, C4H10 ब्यूटेन होता है। उसी तरह से अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। इसमें हम लोग दो ही पढ़ने वाले हैं, दो नहीं एक ही पढ़ने वाले हैं, C2H4। ठीक है, दिस इज इथीन, इनफैक्ट इथाइलिन। ठीक है, इसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे बायोलॉजी में कि ये क्या है, फ्रूट राइपनिंग एजेंट है या फिर दिस ओनली हार्मोन प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, वही बात कर रहे हैं इथाइलिन का। नेक्स्ट आ जाइए दिस अल्काइन। अल्काइन में हम लोग बात करते हैं CnH2n-2, यानी C2H2 क्या हो गया, इथाइन, इसी को बोलते हो एसिटिलीन। ठीक है, तो इनके बारे में ही बेसिक जानकारी देखना है हम लोग को। सबसे पहले आप अल्केन स्टार्ट किए थे, अल्केन में हम लोग स्टार्ट किए थे मीथेन से। सुन लो, यही सब बात हम लोग कर रहे हैं कि सोर्स क्या है, दिस फ्लेमेबल गैस है, इन सब का बात किए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका बात कर रहे थे, मीथेन का। मीथेन का आप सोर्स समझ रहे हैं, हम लोग दो पार्ट में सोर्स का बात किए थे। एक तो आप बोल रहे थे कि ठीक है ये नेचुरल सोर्स होगा, और दूसरा मीथेन ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेचुरल सोर्स का अगर बात करोगे तो वेटलैंड का बात कर सकते हो, ओशियंस का बात कर सकते हो। एक एग्जाम में भी पूछता है डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ टर्माइट्स। ठीक है, मतलब घुन लगने का बात कर रहे हैं, दिस इज नेचुरल सोर्स। ठीक है, वहीं अगर ह्यूमन एक्टिविटी से बात करोगे तो चाहे राइस प्रोडक्शन का बात करोगे, चाहे कैटल रेयरिंग का बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी से होता है। इतना फोकस ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मीथेन इज द पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, यानी CO2 के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल ग्रीन हाउस गैस देखते हो तो मीथेन का बात करते हैं। हालांकि मीथेन को हम लोग यूज करते हैं फ्लेम, मतलब कुछ जलाने के लिए, तो दिस इज अ फ्लेमेबल गैस विच इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, बायोगैस और शेल गैस। ठीक है, तो इसमें मीथेन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ गए थे, और तो कुछ नहीं है, इसके बाद हम लोग आ गए थे इथेन में। ठीक है, मीथेन हम आपको और भी बात बताए थे, बायोलॉजी में भी पढ़े हो, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, ये सब हम लोग बेसिकली बायोलॉजी में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे इथेन का। ठीक है, इथेन कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, कुछ खास बात करने के लिए नहीं है। प्रोपेन और ब्यूटेन हम लोग LPG के लिए बात कर रहे थे। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। देखो, ब्यूटेन और प्रोपेन में ज्यादा क्या कंपोनेंट होगा, ब्यूटेन। इसलिए हम आपको याद कराए थे कि LPG को BP से भी याद रख सकते हो, भारत पेट्रोलियम बोलो, ब्रिटिश पेट्रोलियम बोलो, ब्लड प्रेशर बोलो, जो बोलना है बोलो, BP से याद रखो, यानी ब्यूटेन ज्यादा है, प्रोपेन कम है। ठीक है, सिगरेट के लाइटर में हम लोग ब्यूटेन का बात कर रहे थे कि ब्यूटेन फिल किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गए थे इथीन में। इथीन को ही आप क्या बोलते हैं, दिस इज इथाइलिन। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, अभी बात किए। नेक्स्ट हम लोग इथाइन का बात कर रहे थे, जिसको आप एसिटिलीन बोलते हैं। इथाइन का यूज कहां है, हम लोग वेल्डिंग में करते हैं। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, सिंथेटिक रबर में भी हम लोग इसको मिक्स करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए थे फ्यूल्स में। ठीक है, फ्यूल्स को बेसिकली आइडेंटिफाई कि बेटर फ्यूल कौन है, वर्स्ट फ्यूल कौन है, बेसिकली हम लोग उसका कैलोरीफिक वैल्यू से बात करते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन ज्यादा अच्छा फ्यूल है, तो बोलेगा जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है उसके लिए बात करते हैं। तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे अच्छा तो यही बात होगा। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा कि जब हम लोग 1 ग्राम, ठीक है, हम लोग 1 ग्राम को हीट बर्न करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या बोलते हो, दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम या 1 यूनिट जो आप मान लीजिए। ठीक है, तो 1 यूनिट को जब बर्न करने पर टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट कितना लिबरेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंट कंपैरिजन उसी से किया जाता है। कुछ फ्यूल्स का बात हम लोग यहां किए थे, जैसे सबसे पहले देखे थे बायोगैस। बायोगैस में क्या कंस्टिट्यूएंट होता है, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक बात याद रखना, यहां हम आपसे ये भी बोले थे कि देखो मीथेन का कंस्टिट्यूएंट इसमें 40 to 60 होता है, बाकी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या करता है कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है ताकि मीथेन का कंस्टिट्यूएंट बढ़ा रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस में कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन 95% तक होता है। तो इसमें क्या किया, बायोगैस में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया और फिर वर्ड यूज करने लगा कि ओके दिस इज द रीन्यूएबल नेचुरल गैस। अगर प्रैक्टिकल दिमाग लगाओगे तो ये समझ में आना चाहिए कि नेचुरल गैस तो रिन्यूएबल होता ही नहीं है, ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, किसके लिए, बायोगैस के लिए। ठीक है ना, जो बेसिकली ये
मीथेन में कन्वर्ट करता है, बायोगैस में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं उन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हो, मिथेनोजेंस, व्हिच कैन कन्वर्ट द मींस ये कन्वर्ट इन बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस में जो होता है उसके लिए बात करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सीएनजी का बात कर रहे थे, अभी नेचुरल गैस का बात किए थे, वही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है, इसमें 95% मीथेन होता है, जस्ट अभी बात की, बाकी ऐसे ही। इसको यूज हम लोग क्लीन फ्यूल मतलब बोलते हैं क्लीन फ्यूल, क्योंकि बहुत ज्यादा दिस कंप्लीट कंबशन होगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स नहीं मतलब पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल का बात करता है हमेशा, कंपेरिजन होगा ना। नेक्स्ट इज एलपीजी, अभी बात की थी, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में हम लोग स्मेल के लिए इथाइल मरकैप्टन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोल गैस, अभी हम लोग कोल से कोक बना रहे थे, तो किसका बात किए थे कि कोल गैस रिलीज होता है, दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। यहां पर कंस्टिट्यूएंट लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्प्लेशन ऑफ कोल, यानी कोल से कोक बन रहा है तब हम लोग का क्या प्रोड्यूस होता है, दिस इज कोल गैस। वाटर गैस CO प्लस H2 होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे क्विंचिंग का, शायद आपको याद होगा। ड्राई क्विंचिंग से प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस होता है, दैट इज CO प्लस N2, वहीं वेट क्विंचिंग से CO प्लस H2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ गए थे फ्लैश पॉइंट पर। फ्लैश पॉइंट किसको बोलते हो, दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कैन गिव ऑफ वेपर टू फॉर्म इग्निटेबल मिक्सचर, यानी जिस टेम्परेचर पर आग लग जाता है उसी को क्या बोलते हो, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ गए थे पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में। ठीक है, हम आपसे पेट्रोलियम फ्रैक्शन में यही बात किए थे कि देखो आगे चेन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जब C1 था यानी मीथेन था, गैसेस स्टेट में था, C3 C4 आया यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंफ्यूज हो गया, पेट्रोल मतलब दिस इज गैस और लिक्विड, तो बोला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कंप्रेस्ड स्टेट में है तो लिक्विड है, नहीं तो गैस है, थोड़ा और चेन बढ़ा है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी C5 से C12 क्या है, दिस इज एक्चुअली पेट्रोल। ठीक है, इसी को आप गैसोलीन भी वर्ड यूज करते हैं। इसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट C6 से C8 का होता है, उसके आगे किरोसिन होता है C12 से C13, उसके आगे डीजल होता है C14 टू C18, यानी धीरे धीरे कार्बन का चेन बढ़ता जा रहा है, थिक लिक्विड बनता जा रहा है। ठीक है, मतलब ये और ज्यादा ये होता जाएगा, मतलब कार्बन का चेन लंबा होता जाएगा। इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल में C18 से C20 होता है। पैराफाइन लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब मोबिल वोबिल का बात कर रहा है, पैराफाइन वैक्स मतलब ग्रीस टाइप का बात कर रहा है, C20 से C30 होता है। एस्फाल्ट मतलब C30 एंड एबव को क्या बोलते हो, एस्फाल्ट। ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग गैसोहॉल का बात किए थे। गैसोहॉल मतलब क्या हो रहा है, दिस इज गैसोलीन, मतलब पेट्रोल में जब अल्कोहल को मिक्स करते हो तो क्या बोलते हो, गैसोहॉल। ठीक है, अभी वही 20% मिक्सिंग वाला चल रहा है, उसका बात किए थे हम लोग। नॉकिंग आप समझते हो कि बेसिकली कुछ मेटालिक साउंड आता है इंजन से, तो आप उसको क्या बोलते हो, दिस इज नॉकिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल। ठीक है, तो इरेगुलर बर्निंग से होता है, तो इसके लिए हम लोग को जरूरत है कि हम लोग क्वालिटी नापें, बेसिकली जो फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो पेट्रोल का क्वालिटी मेजर करने के लिए आप ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं, वहीं डीजल का क्वालिटी मेजर करने के लिए किस तरह का डीजल है, आप C10 नंबर यूज करते हैं। अगर क्वालिटी खराब है तो फेक थोड़े ही ना दोगे, उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट डालोगे, यानी अगर हम लोग का बेसिकली ऑक्टेन नंबर सफिशिएंट नहीं है तो आप क्या करोगे, उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट डालोगे। जैसे हम लोग अभी कॉमनली यूज करते थे टेल, दैट इज टेट्रा इथाइल लेड, लेकिन अब देखते हो पेट्रोल में बोलता है लेड रहित, यानी टेल अब यूज नहीं करता है, अब किसको यूज करता है, BTX, क्या है, बेंजीन टोल्यूइन ज़ाइलीन। ठीक है, हालांकि आप दोनों नाम याद रखते हैं, टेल अभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हटाया नहीं है। ठीक है, तो टेल को हम लोग मिक्स करते हैं, दिस इज एज एंटी नॉकिंग, लेकिन करेंटली जो यूज कर रहे हैं BTX। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज द एंटी फ्रिज। ठीक है, दिस एंटी फ्रिज मतलब क्या होगा, ऑयल जो है फ्रिज होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है बहुत ठंडे टेम्परेचर में, उसके लिए दिस इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है ताकि वो फ्रिज नहीं करे। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बायोगैस तो अभी बात कर चुके ना, दिस इज मीथेन प्लस CO2, वही बात। अच्छा ठीक है, दोबारा लिखा हुआ है, कुछ छोटा होगा वहां पे इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज इसका बात कर चुके कि हम लोग दिस CO2 को रिमूव करते हैं तो क्या कहलाता है, रिन्यूएबल नेचुरल गैस और बायोमीथेन।
बायोगैस इज ट्रीटेड टू रिमूव CO2, अभी बात किए थे। इसके लिए जो यूज किया जाता है एनारोबिक डाइजेस्टर का बात कर रहे थे। मेथेनोजेंस आप देखे थे, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को बोलते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोसिव्स का। कुछ दिक्कत है तो बताओ। देखो, हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव्स। इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव्स में एक्चुअल में आपको नाम सबका जानना है। ठीक है, हम थोड़ा डिवाइड कर दिए, उसको नहीं भी याद रख के डायरेक्टली नाम रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। जैसे हम लोग डायनामाइट का बात किए थे। ठीक है, दीज आर एक्चुअली द नाइट्रोजन बेस्ड एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, डायनामाइट का भी बात किए थे। डायनामाइट क्या है? दिस इज द नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? नाइट्रोग्लाइसरीन। दिस इज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नेक्स्ट TNT का बात किए थे। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, कॉमनली मिलिट्री एक्सप्लोसिव है, इसका मिलिट्री में यूज किया जाता है। RDX आप नाम सुने ही हैं, जिसको साइक्लोनाइट भी बोला जाता है, और RDX का फुल फॉर्म रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स भी वर्ड यूज करता है। दिस इज वेरी पावरफुल, यूज्ड इन बॉम्ब्स। ठीक है, HMX देखो इस बार UPSC भी पूछा है, इनफैक्ट BPSC भी पूछा था। ठीक है, तो HMX क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स और हाई मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्लोसिव्स, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टोजेन। ठीक है, stronger than RDX, used in the modern missiles and the warhead। ठीक है, तो मिसाइल्स और वॉरहेड में इसका यूज किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का बात हम आपको शायद बेरूत एक्सप्लोजन का बात किए थे, वहां पर बताए थे। फर्टिलाइजर में यूज हो सकता है प्लस एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट आप जान रहे हैं फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव दोनों बनाने के काम आ जाता है। दिस इज नोटोरियस इन एक्सीडेंटल ब्लास्ट। ठीक है, इसलिए हम आपसे बोले कि लेबनान वाला का बात किए थे। ANFO, जस्ट नाम देख लो, अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल, उसी के लिए बात कर रहा है। ANFO इसी से करता है, दिस अमोनियम नाइट्रेट से बनाता है। ठीक है, इसके बाद अब देख रहे थे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, बस आपको नाम जानकर रखना है। जैसे पिक्रिक एसिड भी एक बार पूछा हुआ है, इसी को बोलते हो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हो गया? TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसलिए वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, अर्लियर एक्सप्लोसिव, नाउ लेस यूज, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पिक्रिक एसिड वर्ड याद रखना है। इसमें इस तरह का भी बात होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव, उसमें पूछता है। ठीक है, दिस इज नाइट्रोसेल्यूलोज, दिस इज गन कॉटन। सेल्यूलोज और कॉटन करके रिलेट करके याद कर सकते हो तो कर लो, यूज्ड इन प्रोपेलेंट एंड एम्यूनेशन। ठीक है, दिस इज कॉर्डाइट। कॉर्डाइट क्या है? दिस इज स्मोकलेस प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट समझ रहे हो ना, रॉकेट्स ये सबको चलाने के लिए जो यूज हो रहा है, दैट इज प्रोपेलेंट, उसके लिए बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ गए थे, दिस इज मिलिट्री और मॉडर्न एक्सप्लोसिव्स। इसमें सबसे पहले सेमटेक्स का बात किए थे। दिस इज प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स। RDX और PETN मिक्सचर दोनों होता है। देखो ये सब अभी यूज होता है मिलिट्री पर्पस के लिए, तो इसमें इतना नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। बस आपको नाम याद रखना है कि अच्छा सेमटेक्स क्या है? एक्सप्लोसिव है। C4 क्या है? दिस इज एक्सप्लोसिव है। कंपोजिशन B इज ऑल्सो एक्सप्लोसिव, एंड TATB, दैट इज ट्राई अमीनो ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अब इतना फुल फॉर्म का जरूरत भी नहीं है, TATB ही काफी है। दीज आर मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स, इतना भी जानकर चलोगे तो काम चल जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में था एक्सप्लोसिव्स। ये बस कुछ नहीं, जस्ट कुछ लिस्ट है जो आपको याद रखना है। यहीं से चालू हो रहा है नाइट्रोजन बेस से, तो इतना लिस्ट है, आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव्स में क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कुछ डेट वेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। जैसे हम लोग 3 दिसंबर 1984 का बात किए थे। इसमें जो गैस रिलीज हुआ था, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या चीज का प्लांट था? पेस्टिसाइड प्लांट था। ठीक है, इसके बाद कौन सा एक्ट पास हुआ? पब्लिक लिबर्टी दिस इंश्योरेंस एक्ट 1991 में जाकर ये पास हुआ था। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये सब बेसिक बेसिक बात पूछता है। दिस इज यूनियन कार्बाइड भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। यूनियन कार्बाइड अब डाउ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, मतलब नाउ इट इज डाउ केमिकल बन चुका है ये। ठीक है, कहानी का हम लोग बात कर चुके थे, दोबारा बात करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम।